हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आओ मिलकर के विचारे ये समस्याएं सभी। यद्यप हमें इतिहास अपना प्राप्त पूरा है नहीं, फिर भी हम कौन थे ये भी अधूरा है। ये बिहार चंद्रगुप्त मौर्य की धरती है, ये बिहार आर्यभट्ट की धरती है, ये बिहार राजेंद्र प्रसाद की धरती है, ये बिहार वीर कुंवर सिंह की धरती है। और इसी बिहार में विश्वामित्र जी भगवान राम को, जिनको बाद में भगवान की उपाधि मिली, राम जी को ला करके इसी बक्सर की धरती पर शिक्षा दीक्षा देने का काम किया था। और छात्र जीवन में ही उन्होंने ताड़का का वध किया था और आगे चल करके श्रीलंका पर विजय पाने का इतिहास है। और इसीलिए हमने कहा हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आओ मिलकर के विचारें ये समस्याएं सभी। यद्यप हमें इतिहास अपना प्राप्त पूरा है नहीं, फिर भी हम कौन थे ये भी अधूरा है। इसी धरती से, इसी पटना के गांधी मैदान से जब इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई थी, देश का हर छात्र नेता, हर पार्टी के नेता, यहां तक कि डिग्री कॉलेज और यूनिवर्सिटी के नेता, जब सब जेल के अंदर थे और लगता था कि हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा, और तब इसी पटना की धरती से जयप्रकाश जी ने देश को आह्वान किया था, देश के नौजवानों को आह्वान किया। और भाइयों मैं कहना चाहता हूं, आज मीना देवी, विशाल और उनके साथ हजारों हजार कार्यकर्ता आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। मेरे भाइयों, ये भारतीय जनता पार्टी है क्या? ये भारतीय जनता पार्टी विचार की पार्टी है। ये पंडित दीनदयाल जी के विचार से चलती है। और पंडित दीनदयाल जी का विचार था कि सबसे पिछली पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है, जब तक उसको सम्मान नहीं मिलेगा तब तक भारतीय जनता पार्टी को चैन नहीं है। भाइयों, क्योंकि मैं संक्षेप से हर बात कहने की कोशिश कर रहा हूं। मैं अयोध्या से चला तब से यही सोच रहा था क्या मुझे कहना है। हमारे देश के अंदर 84 के अंदर एक चुनाव हुआ था और प्रचंड बहुमत से राजीव गांधी की सरकार बनी थी। लेकिन 84 के बाद 89 में चुनाव हुआ, किसी की सरकार नहीं बनी। 89 के बाद 91 में चुनाव हुआ, किसी की सरकार नहीं बनी, पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी। 91 के बाद 96 में चुनाव हुआ, पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी। 96 के बाद 98 में चुनाव हुआ, पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी। 98 के बाद 2004 में चुनाव हुआ, पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी। 99 में हुआ, 98 हुआ। मेरे मित्रों, देखते देखते 2014 आ गया और 2014 के पहले जो देश के विद्वान थे, जो बुद्धिजीवी थे, वो कहते थे कि इस देश के अंदर अब किसी एक पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। जब भी सरकार बनेगी मिली जुली बनेगी। लेकिन भाइयों, नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद जब देश निराशा में डूबा था, आशा की कोई किरण दिखाई नहीं पड़ रही थी, लोग संविधान में कमी ढूंढ रहे थे, और उस समय नरेंद्र मोदी जी आते हैं और भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण बहुमत की सरकार बनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाते हैं। मैं मोदी जी के कार्यकाल की समीक्षा ज्यादा नहीं करूंगा। कुछ लोग सवाल उठाते हैं